आखिर पप्पू यादव को डर किस बात का लग रहा था? क्यों वो गिरफ्तार नहीं होना चाह रहे थे? ये चीजें अब खुलकर के सामने आ रही है, क्योंकि जब गिरफ्तार होने के बाद भी उन्होंने अपने तबीयत खराब होने की बात कही, IGIMS जाते हैं, फिर वहां से उन्हें शिफ्ट किया जाता है PMCH में, यानी कि किसी भी हालत में वो जेल नहीं जाना चाह रहे थे। उनको पता था कि जेल कहां ले जाया जाएगा, और वही हुआ। आखिरकार बेऊर जेल ले जाया गया, जहां पर अनंत सिंह पहले से मौजूद थे। तो क्या उनको अनंत सिंह से डर लग रहा था? क्या यही वजह थी कि उन्होंने अमित शाह तक को फोन कर दिया, मैसेज कर दिया कि भैया मेरी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए? इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा क्रिएट कर दिया जिससे पूरे देश को यह पता चल जाए कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो पाए। अगर रात के अंधेरे में कुछ गिरफ्तारी होने के बाद जेल चले जाते, कुछ हो जाता, कुछ भी हो सकता था, ऐसा आरोप है पप्पू यादव का। लेकिन इस हंगामे के बीच में एक और गलती कर गए वो। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि अब एक बार और मुकदमा उन पर दर्ज हो गया। मुकदमा ड्यूटी में बाधा डालने का, सरकारी कार्य में बाधा डालने का, पुलिसकर्मियों के साथ जैसा बर्ताव किया, जैसा डराया धमकाया, उसके मामले दर्ज हो गए। यानी कि एक और मुकदमा लगे हाथ दर्ज कर लिया पुलिस ने। तो क्या पुलिस नहीं चाह रही है कि किसी भी हालत में ये बाहर आए? क्योंकि पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं, उससे मंशा तो ऐसी ही लग रही है। पप्पू यादव भी अब डरे सहमे हैं। अब अनंत सिंह की एंट्री होगी तो डरना तो बनता है। अब अनंत सिंह तक तो बात सही थी, लेकिन इस बीच पूरे मामले में एंट्री हो गई है चिराग पासवान की। यानी कि पहले ही क्या कम था कि एक और बड़ा दिग्गज घुस गया पूरे मामले में। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव की और उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, पप्पू यादव बार बार कहते रहे कि भाई मैं तो दिल्ली से आया ही इसीलिए था कि मैं कोर्ट में जाके समर्पण कर सकूं, कोर्ट का सम्मान कर सकूं। फिर पुलिस ने कहा तो अभी तक क्यों नहीं किया भैया? जमानत की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, आपको बराबर बुलाया जा रहा था कोर्ट में, आप कोर्ट में पहुंच नहीं रहे थे, तो अचानक सम्मान की याद आई, पहले से क्यों नहीं याद आ रही थी? हालांकि पप्पू यादव बड़े नेता हैं और उनके समर्थन में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। अगर हम पूरे पूर्णिया की बात करें, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सब जगह खूब जमकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पूरे बिहार में विरोध करने की कोशिश की। हालांकि कोई बहुत जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इतने थे नहीं कि पूरे बिहार में जमकर हंगामा कर देते, लेकिन इससे फायदा यह जरूर हुआ कि उनके साथ में इंडिया जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उनके भी जो घटक दल हैं, चाहे बात हम RJD की कर लें, चाहे बात हम तमाम वाम दलों की कर लें, वो लोग भी अब समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया गलत गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार नहीं करना था, और जानबूझ करके एनडीए सरकार फंसा रही है। लेकिन एनडीए सरकार की तरफ से मोर्चा खोला चिराग पासवान ने और साफ कर दिया कि भैया एनडीए सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। आपने ऐसे कर्म किए होंगे तो आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और अगर आप बेगुनाह हैं तो आप तो बच जाएंगे, आपको फिर किस बात का डर? अब पप्पू यादव कैसे बताएं कि भैया डर तो हमें उस बात का है जो जेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि क्राइम इतना बड़ा तो है नहीं। किराए के मकान पर अवैध कब्जे का मामला है, इतना बड़ा क्राइम नहीं है कि ज्यादा सजा मिल जाएगी, अगर सजा मिलती है तो भी। लेकिन कर्म, जहां तक चिराग पासवान ने इशारों में बता दिया कि कर्म आपने सही किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर तो न्याय प्रक्रिया पर अपनी जो कहते हैं ना कि दबाव वाली बात, या फिर अपने दबंगी अंदाज
में दबाव डालने की कोशिश तो पप्पू यादव भी करते रहे। अनंत सिंह गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारी के तुरंत बाद पप्पू यादव बोल देते हैं कि भाई इनको तो फांसी दे देनी चाहिए। भाई कोर्ट को तय कर लेने दो कि क्या सजा देनी है अनंत सिंह को, कौन से मामले हैं, किसमें वो दोषी है नहीं है, जो भी है। लेकिन वहां पर तो आप सीधे सीधे कह देते हो कि उनको फांसी दे देनी चाहिए, और जब खुद की गिरफ्तारी होती है तो तमाम धाराएं पूछना शुरू कर देते हैं। जबकि पुलिस ने उस वक्त भी कहा कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, चलिए साथ में, अगर आप बेगुनाह हैं, कोर्ट ने मान लिया, तुरंत जमानत मिल जाएगी। इसके बावजूद जमकर हंगामा हुआ। अब जिस तरीके से इंडी गठबंधन के जो तमाम दल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो चिराग पासवान ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो भी दौर था जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त तो कांग्रेस तक ने इनके खिलाफ जो है वो कर दिया था कि भैया इनको तो किसी भी तरीके से चुनाव में हराना है। आरजेडी ने पूरा मोर्चा खोला हुआ था, यहां तक ये कह रहे थे कि भैया पप्पू यादव को वोट देने से बढ़िया आप एनडीए को वोट दे दीजिए। इतनी नफरत थी पप्पू यादव से। अचानक कहां से प्यार उमड़ गया। इसीलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया ये तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और अगर गिरफ्तारी सत्ता पक्ष के लोगों की हो सकती है तो विपक्ष के लोगों की क्यों नहीं हो सकती? क्या कानून सबके लिए अलग अलग है? अगर कानून बराबर है तो बराबर सजा मिलेगी। गिरफ्तारी अनंत सिंह की भी हुई तो गिरफ्तारी पप्पू यादव की भी हुई। तो ये सब कुछ जिस तरीके से सारी चीजें चल रही है, उसे एक बात तो समझ में आ रही है कि क्या पप्पू यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बेऊर जेल गया तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। पुलिस लेकर के गई, उससे पहले खूब जम करके ड्रामेबाजी होती रही, अस्पताल से जेल ले जाने के प्रोसेस में देर होती रही, लेकिन आखिरकार गए वहां पर। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी, सब कुछ जो तय प्रक्रिया है उसके हिसाब से चलता रहा। लेकिन जल्दबाजी है कि कैसे भी जो है पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो। पूरे मामले को उठाया जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए ताकि दबाव बने। लेकिन यह साफ कर दिया है नीतीश सरकार ने कि दबाव किसी का नहीं सहेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। उसके मामले में हस्तक्षेप किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रही बात आपके डर की, आपके दहशत की कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उसके लिए पूरा जो कानून है, जो पूरा पुलिस है, जो महकमा है, पूरा जेल प्रशासन है, वो सब कुछ आपकी सुरक्षा में तैनात है। आप सांसद हैं, आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ये कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आप ऐसा कह करके एक बार फिर से बिहार के कानून व्यवस्था को ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है, ठीक वैसे जैसा पहले हुआ करता था? 20-25 साल पहले की बात है, जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी। तो क्या पप्पू यादव यहाँ पर भी वही राजनीति खेलना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि भैया अगर मैं जेल गया तो वहां पर पहले से ताक लगाए हुए लोग हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि अभी भी जंगल राज है और मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। इसीलिए तो भाई आपको अमित शाह तक से गुहार लगानी पड़ गई कि भाई आप हमारी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। तो कुल मिलाकर के गिरफ्तारी भी हुई, राजनीति भी हुई, और आने वाले दिनों में इसको मुद्दा बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तो जब तक कोई हाई प्रोफाइल ड्रामा ना हो तब तक मुद्दा कैसे बने? अगर 2-3 दिन में गिरफ्तारी होने के बाद जमानत मिल जा रही है तो यह मुद्दा कैसे बने? तो यही वजह है कि पूरे इस गिरफ्तारी के पूरे प्रकरण पर पहले हंगामा करके मीडिया की सुर्खियां बटोरी गई, फिर बाद में जान को डर बताया गया, यह भी बताया गया कि भाई किस तरीके से उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। हालांकि कुछ हुआ तो नहीं। खैर, आने वाले दिनों में यह मुद्दा बनेगा। विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के डर इसी बात का है कि जेल के अंदर अनंत सिंह है और जेल के बाहर चिराग पासवान मौजूद हैं। दोनों मिलकर के कुछ नया गुल ना खिला दें, पप्पू यादव को इसी बात की चिंता सता रही है।
तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।